सभी को ओम जय भगवान। भगवान लकुलिश जी को और पूज्य गुरु जी प्रीतम मुनि जी को प्रणाम करके आज के धर्म सत्संग की शुरुआत करेंगे। सदाचार, सत्य आचरण और भगवत प्रेमानुरागी बनने से मनुष्य धर्मात्मा बन सकता है, क्योंकि ये तीनों ही धर्म के गुण हैं। द्वापर युग में विदुर जी को भी महात्मा का सम्मान मिला था। मांडव्य ऋषि के शाप के कारण यमराज यानी कि धर्मराज ने मनुष्य अवतार लिया था, वही विदुर जी थे। एक बार मांडव्य ऋषि अपनी तपस्या कर रहे थे और मौन व्रत धारण किया था। तब कुछ डकैत राज्य का खजाना लूट के भाग रहे थे। उनके पीछे सैनिक पड़े थे। डकैतों ने डर कर अपना सारा लूटा हुआ खजाना मांडव्य ऋषि के आश्रम में छुपा दिया और वो भाग गए, लेकिन सैनिकों ने उनको पकड़ लिया और जब खजाना खोजा तो मांडव्य ऋषि के आश्रम से मिला। तो सैनिकों ने उन्हें भी डाकू समझकर पकड़ लिया और राजा के आगे पेश कर दिया। राजा ने सब डाकुओं को सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। सब डाकू को सूली पर चढ़ाने से सबकी मौत हो गई, लेकिन मांडव्य ऋषि सूली पे भी तपस्या करने लगे। कई दिन बीत गए, लेकिन उनकी मौत नहीं हुई। तब सैनिकों ने जाकर राजा को बताया कि सब डाकू तो मर गए, लेकिन एक डाकू अभी भी जिंदा है। राजा को आश्चर्य हुआ। वो खुद वहां देखने के लिए गए। तब सूली पर बैठे मांडव्य ऋषि तपस्या कर रहे थे। तब राजा को समझ आया कि ये कोई महान तपस्वी है, तो उन्होंने उनसे क्षमा याचना की और उनके आश्रम छोड़ आए। जब मांडव्य ऋषि का मौन व्रत पूरा हुआ, तब वो सीधे यमपुरी को चल दिए। वहाँ जाके धर्मराज से पूछा कि मेरी ऐसी कौन सी गलती की सज़ा आपने दी कि मुझे सूली पे चढ़ना पड़ा। तब धर्मराज ने कहा कि तपोधन, आपने बचपने में एक पंछी के माले में छेद किया था और पंछियों को उड़ने पे मजबूर कर दिया था। इसी कर्म के कारण आपको यह सज़ा मिली है। तब मांडव्य ऋषि ने कहा कि बचपने में मैं कुछ समझ नहीं पाता था और शास्त्रों के अनुसार बचपने में किया हुआ कर्म या तो सपने में मिलता है या उसका फल बहुत मन सा होता है, लेकिन आपने मुझे सूली पे चढ़वाया। मैं आपको श्राप देता हूँ, आप मनुष्य लोक में शुद्ध के रूप में जन्म लेंगे और 100 वर्ष पर्यंत आप लोगों की सेवा करेंगे। भगवान वेदव्यास की कृपा से अम्बा और अम्बालिका पेट से धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ और एक दासी के पेट से विदुर जी का जन्म हुआ। विदुर जी की माता एक शूद्र थी, इसलिए सब उनको दासी पुत्र कह के पुकारते थे। विदुर जी ने मनुष्य में जन्म लिया, लेकिन वो अपना देवत्व नहीं भूले थे। इसीलिए उन्होंने वेदव्यास, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य आदि गुरुजनों की सेवा करते हुए सदाचार, सत्यवक्ता और भगवदानुरागी बने। धर्म का सरल से सरल और गहन से गहन अर्थ है कि सबके कल्याण की कामना करे और ऐसे ही कर्मों में प्रवृत्त रहे। जब भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र और पांडु को संपत्ति बांटी, तब विदुर जी से भी कहा कि आप भी संपत्ति ले लीजिए। तब विदुर जी ने धन का लोभ भगवत चिंतन में बाधा उत्पन्न करेगा, ऐसा समझकर मना कर दिया। पांडवों और कौरवों के बीच शत्रुता थी। शत्रुता का कारण राज्य लोभ, सत्ता और संपत्ति था और ये तीनों दुर्योधन में भर कर पड़े थे।
पांडवों के पक्ष में सलाहकार या तो कहिए स्नेही रूप पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण थे, और कौरवों के पक्ष में महाधुरंधर भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और विदुर जी जैसे महात्मा थे। लेकिन फिर भी सत्ता का मोह मनुष्य को अंध बना देता है। धृतराष्ट्र तो जन्म से ही अंध थे, लेकिन दुर्योधन सत्ता की लालसा में आंखें होने के बावजूद अंध बन गया था। वह सिर्फ यही सोचता रहता था कि कैसे पांडवों को नष्ट किया जाए, उन्हें अपने रास्ते से हटाया जाए। एक बार दुर्योधन पांडवों को लेके जल विहार के लिए गया। वहाँ भीम को एकांत अवस्था में जहर पिला दिया और उसे गंगा के नीर में फेंक दिया। चारों पांडव घर वापस आए। तब माता कुंती को चिंता सताने लगी कि भीम कहाँ है। वो विदुर जी के पास गई। विदुर जी तो निष्प्रिय थे। वो कौरवों को भी सच्ची सलाह देते थे और पांडवों को भी सही राह दिखाते थे। जब माता कुंती ने विदुर जी से पूछा, तब विदुर जी ने कहा कि आपको शायद भगवान वेद व्यास की वाणी याद नहीं है कि आपके पुत्रों को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तब माता कुंती को वो शब्द याद आए और वो शांत हो गई। यहाँ भीम पाताल लोक पहुँच गया। वहाँ से पारे का रस पीकर हजारों हाथियों का बल लेके वापस आया। इस तरह दुर्योधन की ईर्ष्या के कारण भीम को ही फायदा हुआ। पांडव उस वक्त वाणावत में रहते थे। दुर्योधन ने अपने एक अंगत मंत्री को बुलाकर पांडवों के लिए लाक्षागृह बनाने की बात कही। वो महल में ज़्यादातर लाख और लकड़ी का इस्तेमाल हुआ था, जिससे वो जल्दी से जल जाए। ये गुप्त बात विदुर जी को गुप्त रहते से पता चल गई। उन्होंने अपने मित्र से मिलके सुरंग का काम चालू करवा दिया। एक तरफ महल बन रहा था और दूसरी तरफ सुरंग बन रही थी। जब नए महल में युधिष्ठिर रहने के लिए गए, उससे पहले गुरुजनों के आशीर्वाद लेने के लिए गए, तो वो विदुर जी के भी आशीर्वाद लेने के लिए गए। तब विदुर जी ने उन्हें समझाया कि आत्मीय जनों की बात मानकर तुम जो कार्य कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन पहले बचाव के भी रास्ते देख लेने चाहिए कि कभी आपत्ति आ जाए तो क्या करना चाहिए। पांडवों के लिए यही बात बहुत महत्व की थी। वो समझ गए। उन्होंने जाके सुरंग का दरवाज़ा खोज लिया और जब जैसे ही लाक्षागृह में आग लगाई गई, तब वो लोग सुरंग के रास्ते अपने जान बचाकर बाहर निकल गए। जब दुर्योधन को पता चला कि पांडव सब जिंदा है और उनकी शादी सती द्रौपदी से हुई है, तो वह ईर्ष्या के मारे और जलने लगा। एक बार दुर्योधन ने जुगार खेलने के लिए पांडवों को न्योता दिया। तब विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा कि आपने इसकी सम्मति देकर बहुत बड़ा अपराध किया है, आपका खानदान विनाश की ओर जाएगा। लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र मोह में इनकी बात समझ नहीं पाए। जब जुए में हार कर पांडव जंगल में गए, तब विदुर जी ने कहा कि आप लोग अभी जवान हैं, माता कुंती वृद्ध हो गई है, तो आप कृपा करके माता कुंती को मेरे पास रहने दीजिए, मैं उनकी सेवा करूंगा। तब पांडवों ने उनकी बात मान ली और माता कुंती विदुर जी के पास रहने लगी। लेकिन माता का हृदय संतुष्ट नहीं हो पा रहा था। उन्होंने विदुर जी से कहा कि मेरे पुत्र क्या कर रहे होंगे। तब विदुर जी खुद जंगल में जाके पांडवों से मिले। जब मुश्किल परिस्थिति में अपना हित इच्छने वाले जब मिलते हैं तो बहुत धैर्य महसूस होता है, सांत्वना महसूस होती है। ऐसा पांडवों ने महसूस किया। जब धृतराष्ट्र ने सुना कि विदुर जी पांडवों के पास गए हैं, तो उनको लगा कि विदुर जी हमसे गुस्सा होकर हमें छोड़कर चले गए हैं।
तब संजय को बेच के उन्होंने विदुर जी को वापस बुलाया। विदुर जी तो सत्यवक्ता थे, निष्ठुर। उन्होंने धृतराष्ट्र को पंडित और मूर्ख के बारे में समझाया। उन्होंने कहा कि जो दूसरों की कामना करता है, दूसरों को सही राह दिखाता है, जिसके जो कामनाओं से विरक्त है वह पंडित है, और जो पाप कर्म से दूसरों की संपत्ति हड़पना चाहता है, जिसकी कामनाओं का कभी अंत नहीं होता, वो मूर्ख व्यक्ति है। उनका इशारा धृतराष्ट्र की ओर ही था। उन्होंने धृतराष्ट्र को आगे ब्रह्म ज्ञान और सत्यता का उपदेश किया, जिससे पता चलता है कि शुद्ध होने के बावजूद वो धर्म के ज्ञाता थे और एक महात्मा थे। जब कौरव और पांडवों का युद्ध होने वाला था, तब श्री कृष्ण उनको समझाने के लिए हस्तिनापुर गए। वहाँ वो सबसे पहले विदुर जी के यहाँ गए। विदुर जी घर पे नहीं थे। उन्होंने आवाज़ लगाई तो विदुर जी की पत्नी स्नान कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण की आवाज़ सुनकर वो भाव विभोर बन गई कि पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण मेरे घर पे आए हैं। वो उसे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि वो स्नान कर रही है। वो ऐसे ही भागी चली श्री कृष्ण के पास आई, उनको प्रणाम किया, उनका स्वागत किया और इतने भाव इसमें थी कि केले की जगह केले के छिलके खिलाए। जब ये बात भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य को पता चली कि भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के यहाँ रुके हैं, तब उन्होंने उनको आमंत्रण भेजा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा स्वागत तो हो चुका है, और वह पूरी रात विदुर जी से भावी निश्चित है इस बारे में चर्चा विचारणा करते रहे। इससे पता चलता है कि विदुर जी कितने महान ज्ञाता थे। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब युद्ध हुआ तब विदुर जी वहाँ नहीं थे, वो जंगल में चले गए थे। वहाँ उन्हें उद्धव जी मिला। वहाँ वो ज्ञान चर्चा करते रहे। जब युद्ध समाप्त हुआ और श्री कृष्ण अपने धाम चले गए, तब विदुर जी युधिष्ठिर को आखिरी उपदेश देते हैं और स्वस्वरूप में लीन हो जाते हैं। ऐसे महान महात्मा विदुर जी धर्म का रूप थे। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा सबको सही राह दिखाई, सबका कल्याण किया, सबके कल्याण में सहयोगी बने। हम भी ऐसा बने, भगवान के प्रति अपना संपूर्ण समर्पण करें और खुद का कल्याण करें, सबके कल्याण में सहयोगी बने। आखिर में मैं आप सबको लकुलिश धाम आश्रम कायावरण में मेरे पूज्य गुरु जी के सत्संग दर्शन के लाभ हेतु आमंत्रित करता हूँ। आप आइए, अपने परिवारजनों को साथ लाइए, साथ मिलकर हम सनातन संस्कृति प्रचार प्रसार करेंगे और अपना कल्याण करेंगे और दूसरों के कल्याण में सहयोगी बनेंगे। ओम जय भगवान।